नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि धर्म में यह अवधारणा नहीं होती है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन तुच्छ। सामाजिक असमानता धर्म का परिणाम नहीं है। धार्मिक ग्रंथ भी इस अवधारणा का समर्थन नहीं करते। हमारे संतों ने भी यह बात कही है। हमें संतों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। धर्म के तो 4 ही खंभे हैं, सत्य, करुणा, अंत, बाह्य, सुचिता है, और ये सब प्राप्त करने के लिए तपस्या, समरसता भाषण का काम नहीं है, जीने का काम है। ये जो सामाजिक विषमता की बात है, वो गत कम से कम 2000 वर्षों से जो हम गलती करके चले आए, अधर्म को ही धर्म समझते आए, उसका परिणाम है। धर्म में तो कहीं ये बताया नहीं ऊंच नीच। धर्म के तो 4 ही खंभे हैं, सत्य है, करुणा है, अंतर्बाह्य सुचिता है, और ये सब प्राप्त करने के लिए तपस्या है। पद्मश्री कामले जी ने आपको बताया, मन के अहम भाव के कारण विषमता है। ये बात बिल्कुल सही है। कुल का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान हम लोगों को बाकी लोगों को हेय मानने को मजबूर करता है। जिनका अपना कुछ है नहीं, अहम भाव भी नहीं है, जो सत्य के साथ एकाकार हो गए हैं, ऐसे महात्मा जी सकते हैं समरसता को। और समरसता ये भाषण का काम नहीं है, ये जीने का काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कर्नाटका में कुष्ठ रोगी बंधुओं के लिए सेवा परियोजना संवेदना नित्य अन्नदान सेवा के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि समाज में दुख दूर करने का काम संघ करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये कुष्ठ रोगी नहीं बल्कि कुष्ठ बंधु हैं, देश निष्ठा बंधु हैं। घर में जैसे अनारोग्य पीड़ित की सेवा होती है, वैसे ही समाज में जो वृद्ध रोगी दुखी हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। उनका जीवन भी गौरवपूर्ण बने, ऐसा हमारा प्रयास है। अनाथ कोई नहीं है, सबकी व्यवस्था समाज को ही करनी चाहिए। ईसाई मिशनरी समाज में लगातार लंबे समय से धर्मांतरण का दुष्चक्र रच रहे हैं। वे गरीब एवं अशिक्षित लोगों को लालच देकर गुमराह करके धर्मांतरण का कार्य करते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की जानकारी के अनुसार वर्तमान में सहारनपुर के लगभग 50-60 गांवों में पादरी गुमराह करके तथा प्रलोभन देकर धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं। मिशनरी स्कूल भी स्कूलों में बच्चों को भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के प्रति द्वेष तथा ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित करते हैं। यूपी के मिर्जापुर में रहने वाली सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने जा रही हैं। सानिया ने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में 149वीं रैंक हासिल की है। वह यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट भी होगी। 27 दिसंबर को पुणे में ट्रेनिंग शुरू करके अपने सपने को सच करने जा रही हैं। आपको बता दें कि जहां मुस्लिम समाज का एक वर्ग आज भी हिजाब और मुस्लिम लड़कियों पर अन्य बंदिशें लगा रहा है, वहीं मुस्लिम परिवार से आने वाली सानिया के पिता शाहिद अली का कहना है कि बिटिया ने कहा है कि वह देश की सेवा के लिए जाना चाहती है, तो हमने उसका पूरा साथ दिया। बेटी के अंदर प्रतिस्पर्धा और लगन को देखा तो उसकी मदद करने में जुट गए। सानिया देश की दूसरी ऐसी लड़की है जिसे फाइटर पायलट के तौर पर चुना गया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। आज वह देश की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। कौशाम्बी के सिराथू स्थित कन्वर गांव में एक किसान ने मशरूम की खेती कर लाखों रुपए की सालाना कमाई की। मशरूम की खेती के लिए उन्होंने खेत में 4 छप्पर में मचान विधि से खेती शुरू की, जिससे पहली बार में ही उन्हें चौंकाने वाले परिणाम मिले। पहली मशरूम की क्लस्टर में उन्होंने 8 टन का उत्पादन पाया, जिससे उन्होंने मशरूम के बाजार में रेट अधिक होने के कारण लागत से 4 गुना अधिक मुनाफा कमाया। जैविक खाद से तैयार मशरूम की मांग के चलते किसान के मशरूम खेतों से हाथों हाथ बिक रहे हैं। किसान के अनुसार एक सीजन में वह 4 लाख रुपए का लाभ कमा लेते हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी वह मशरूम की खेती करने की सलाह देते हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
बलिया में आत्मनिर्भर किसान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जैविक खाद से खेती करने के लिए किया गया जागरूक, बताए गए उसके फायदे। 7800 स्टार्टअप शुरू कर उत्तर प्रदेश ने किया कमाल। बरेली के सरकारी स्कूल में हो रही थी मेरे अल्लाह वाली प्रार्थना, प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। 4 दिवसीय काशी कुंभ का हुआ उद्घाटन। मंडलायुक्त बोले भाषा और संस्कृति को संरक्षित करें युवा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की अहम बैठक। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।